नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। ऐसे तो 7 ही दिन अनेक नए प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं, नए नवाचार हम आपके सामने पेश करते हैं। ऐसे में चाहे धार्मिक खबरें हों, समाज की खबरें हों या शहर के जुड़े हुए मुद्दों की खबरें हों, उनको लेकर हमेशा खबर 24 न्यूज आपके बीच लेकर आता है। आज के दिन हम ऐसे पार्श्व गायक को याद कर रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में ही उनका निधन हो चुका था। एक ऐसे आरके स्टूडियो के सम्राट राज कपूर साहब की आवाज बने स्वर्गीय मुकेश कुमार। मुकेश कुमार का वो गीत हमेशा याद रहता है जिसकी 4 लाइनें के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जिंदगी के मायने बड़े ही सुरीले अंदाज में मुकेश ने अपनों गानों के जरिए पेश किए। पहले शो के मैन राज कपूर की आवाज बने शोहरत की ऊंचाइयां छुई है और वक्त के साथ अपनी गायकी में नया प्रयोग और बदलाव लाते रहे। मुकेश कुमार आज ही के दिन मुकेश साहब का निधन हुआ था। बेशक वक्त के गर्दिश में यादों के सितारे डूब जाते हैं, लेकिन यादें खत्म नहीं होती। दिल के किसी के कोने में चुपचाप बैठी रहती है और जब करवट लेती है ना तो पूरा वजूद हिल जाता है। तब एहसास होता है कि कितना आसा कहना भूल जाओ कितना मुश्किल है, पर भूल जाना आज भी। एक दिन मुकेश ने दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमेशा याद दिलाती है। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म अवार्ड दिया, लेकिन कम ही लोगों को पता था कि राज कपूर की जिगरी यार मुकेश को अनाड़ी फिल्म में सब कुछ सीखा हमने सीखी की होशियारी ये गाने को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म अवार्ड मिला। शुरुआती में राज कपूर की आवाज बने मुकेश, लेकिन हंसते इस छवि के बाहर निकले मुकेश ने प्लेबैक सिंगर के रूप में एक से एक नए इतिहास लिखा। 40 साल लंबे कैरियर में अपने दौरे पर वो सुपरस्टार रहे। ऐसे तो 22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद्र माथुर और चांद रानी के घर में जन्म हुआ था मुकेश साहब का। चंद माथुर का बड़ी बहन संगीत की शिक्षा में ले रही थी। मुकेश बड़े चाव से सुर के खेल में मग्न हो रहे थे। वहीं मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की विद्या ली। ऐसे में शुरुआती तौर पर मुकेश को दिल्ली ख्वाहिश भी की थी। ऐसे में हिंदी फिल्मों के बतौर अभिनेता एंट्री में मारे और 2 साल बाद सपनों के शहर मुंबई में रुक किया। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर पर मुश्किलों पड़ा, लेकिन इस आवाज के जादूगर केवल ए सिंगल साहब ने चलाया। मुकेश के गाने सुनकर एक के सिंगल की दुविधा में पड़ गए और 40 के दशक में मुकेश ने अपना प्लेबैक सिंगिंग स्टाइलिश था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने में दे रही थी। उस दौर में मुकेश कुमार की आवाज सबसे ज्यादा गीत फिल्माए गए दिलीप कुमार साहब पर। बतौर एक्टर प्रोड्यूसर मुकेश को सफलता नहीं मिली। गलतियों से सबक लेते हुए फिर सुरों की ओर महफिलों में लौट आए। 50 के दशक में आखिरी सालों में मुकेश ने फिर प्लेबैक शिखर पर पहुंच गए। यहूदी, मधुमती, अनाड़ी जैसी फिल्मों में उनकी गायकी को एक नई पहचान दी और फिर जिस देश में गंगा रहता है के गाने ने उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 60 के दशक की शुरुआत में मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी के डम डम डिगा डिगा, नौशाद का मैं प्यारा एक तू ही है और एस.डी. बर्मन ने इन नगमों की शुरुआत की। और फिर राज कपूर की फिल्म संगम में शंकर जयकिशन का कंपोज किया गाना जो काफी हिट हुआ, वो भी फिल्म फेयर अवार्ड के नॉमिनेशन में शामिल हुआ। अब मुकेश ज्यादातर कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। 70 का दशक मुकेश की गायकी का कायल रहा। कैसे भुला सकते हैं धर्म कर्म का एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, आनंद और अमर अकबर एंथोनी की वो बेहतरीन नगमे। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की टाइटल सॉन्ग के लिए मुकेश को भी एक अपना कैरियर का 4था फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मुकेश ने अपने कैरियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म के लिए गाया था, लेकिन 1978 में इस फिल्म के रिलीज से 2 साल पहले ही यानी कि आज ही के दिन 27 अगस्त को मुकेश साहब का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हीरो बनने का सपना अधूरा रहा, लेकिन अब वो पोते में एक जुनून और अपने दादा को सपनों की साकार करते नजर आए। लंबे कैरियर के बाद भी हर दौरे के स्टार की आवाज बने मुकेश 70-80 के दशक में जब किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में हावी हो रहे थे, तभी मुकेश की चमक कम नहीं हुई थी। आज भी उनकी आवाज को गाया जाता है
और उनकी आवाज हमेशा उनके दिल में उनके बेटे नितिन मुकेश कर रहे हैं। देखा आपने मुकेश साहब का हर गीत हमने दिखाया, स्वर्गीय मुकेश साहब के बारे में हमने जानकारी दी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दिन भर देखते रहिए। मुकेश साहब के दिन आज के दिन उनका निधन हुआ था और उनकी पुण्यतिथि पर खबर 24 न्यूज उन्हें शत शत नमन करता है।